बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़हर बशीर आज फिर एक नई वीडियो के साथ। आज मैं इस वक्त चकवाल में मौजूद हूँ। यहाँ पे चकवाल लव बर्ड फैंसीज़ का एक गेट टुगेदर था, तो मुझे भी वहाँ उन्होंने इनवाइट किया, तो मुझे भी जाने का वहाँ मौका हासिल हुआ, मौका मिला। वहाँ एक PLF लाहौर के हफीज़ साहब तशरीफ़ लाए थे, जो कि PLF जो है इनका बर्ड्स है, उनका जो उनके ग्रुप के पायनियर हैं। चलें इनसे अच्छी अच्छी बातें पूछते हैं। जी हफीज़ साहब, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। जी हफीज़ साहब, कैसे हैं आप? ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ। तो सर आपका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन आप खुद ही करवा दें। जी, मेरा नाम मोहम्मद हफीज़ है और मेरा लाहौर से ताल्लुक़ है, और हमारा एक व्हाट्सएप ग्रुप है PLF के नाम से, पार ब्लू लवर्स फैमिली के नाम से। और ये एक इन्फॉर्मेशन ग्रुप है जिसमें हम लोगों को मालूमात देखते हैं कि जी बर्ड कीपिंग के बारे में, बर्ड ब्रीडिंग के बारे में, और बर्ड्स की अगर मेडिकेशन है उसके बारे में हम इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं। तो बेसिकली आपने एजुकेशन क्या है हफीज़ साहब आपकी? जी मेरी ग्रेजुएशन है। ग्रेजुएशन है जी, और मैं लैपटॉप का बिज़नेस है मेरा लाहौर में हफीज़ सेंटर में। असल में मैं कंप्यूटर का कारोबार करता हूँ। अच्छा, ये साथ मेरा शौक है और साइड बिजनेस भी कह सकते साइड हैं। बिजनेस कह सकते हैं आप इससे। तो कैसा आपने? जी, उतने पैसे मैं अपने प्रोफेशनल से नहीं कमाता जितने मैं यही शौक से कमा लेता हूँ। यही इतना माशाल्लाह इसमें चाम है। तो जो आप हमें ये बताएं कि जो आजकल की जो नई नस्ल है, पढ़ने लिखने के बाद बेरोज़गार, जॉब नहीं मिलते, बच्चियां पढ़ लिख लेती हैं, रोज़गार नहीं मिलती हैं तो बहुत थोड़े नॉमिनल रेट्स के ऊपर मिलती हैं, पैसे मिलती हैं। तो जो नस्ल है, और ज़्यादा टाइम ये नस्ल हमारी उस पर क्या कहते हैं, कंप्यूटर पे या इंटरनेट पे मसरूफ़ रहती है, जिसकी वजह से जो आजकल जो पेरेंट्स हैं वो बहुत परेशान हैं। तो जो नई नस्ल है उनके लिए क्या आपके पास कौन सा कोई अच्छा? बहुत अच्छा सवाल किया आपने, और इसमें मैं यही है पेरेंट्स को भी यही जवाब दूंगा, और साथ जो नए नौजवान हैं, लड़के हैं, लड़कियां हैं, बेवा हैं, या कुछ जिनको रोज़गार का प्रॉब्लम है, कम इनकम के कारोबार कर रहे हैं, उन सब के लिए मेरा एक ही है कि ये शौक़ है, और ये शौक़ ऐसा है कि इसमें थोड़ी इन्वेस्टमेंट के साथ अपने घर का जो किचन है वो बहुत आसानी के साथ बड़े अच्छे तरीके से आप चला सकते हैं। यानी इसमें देखें, कम से कम ये है कि आप एक पेयर लेते हैं, उसकी प्राइस है 30,000 रुपये मिनिमम, मैं बता रहा हूँ, जिससे आप इसको कारोबार की शक्ल दे सकते हैं। अदरवाइज़ शौक के दर्जे में अगर आप रखना चाहते हैं तो ग्रीन फिशर है जो 3,000 रुपये का भी पेयर मिल जाता है। तो हम यही कहते हैं कि जो नए नौजवान हैं वो अगर शौक की तरफ आना चाहते हैं तो सबसे पहले एक दो जोड़े जो है वो सस्ते वाले रख लें, उसके ऊपर बर्ड कीपिंग और बर्ड ब्रीडिंग सीख लें। जब उनको ये बर्ड कीपिंग और बर्ड ब्रीडिंग आ जाती है तो उसके बाद थोड़ा सा अगर ऊपर वाले लेवल पे जाते हैं तो अल्बाइनो रेड आई के आपको मिल जाते हैं, पट्टे मिल जाते हैं, वो आप 30,000 रुपये तक एक जोड़ा खरीद सकते हैं। तो 30 में मोटी मोटी आपको कैलकुलेशन करके बताता हूँ कि इसमें कितने पैसे हैं। तो 30,000 का जब आप जोड़ा खरीदते हैं तो उसमें 4 अंडे 6 अंडे आते हैं। तो हम 4 या 6 अंडे बच्चे नहीं लगाते, हम 2 बच्चों की एवरेज लगाते हैं। तो एक सीज़न में ये आपको देते हैं 3 दफ़ा ब्रीड देते हैं। तो अगर 2 बच्चे भी आपके हर क्लच के अंदर बच जाते हैं, तो अगर आपने 15,000 का एक बच्चा ख़रीदा था तो बेचने जाएंगे तो 10,000 का आपका बिक जाएगा। तो 20,000 रुपये आपको एक पेयर एक क्लच में देता है, तो एक सीज़न में आपको वो 60,000 रुपये देगा। लेकिन आपकी एक्चुअल अमाउंट जो थी वो क्या थी, जो इन्वेस्ट की थी आपने, वो आपने 30,000 की थी, लेकिन उसका रिटर्न आप एक सीज़न में 60,000 पा रहे हैं, सारे एक्सपेंडिचर निकालने के बाद। उसका 100 फूड, उसकी सारी जो भी आप मेडिकेशन कर रहे हैं, उसके बाद ये आपको बच होती है। इसी तरह अगर आप इसको 10 के ऊपर ले जाते हैं, 10 पेयर के ऊपर ले जाते हैं, तो वो बन जाता है 6 लाख रुपये। तो 50,000 रुपये महीना आप कमा सकते हैं 3 लाख रुपये की इन्वेस्टमेंट से। तो ये सबसे देखें जी, सबसे आसान है। अब तो मोबाइल भी लेने जाएँ तो वो भी 3 साढ़े 3 लाख रुपये का। तो ये पूरा एक बिज़नेस आप कर सकते हैं जिससे महीना 40-50,000 रुपये आप कमा सकते हैं। तो जो पढ़े लिखे बच्चियां हैं, स्पेशली मैं आपसे पूछूंगा बेटियां सबकी बराबर होती हैं। मैंने आपसे ये पूछना है कि जो बच्चियां हैं वो अच्छी एजुकेशन, मास्टर एजुकेशन करने के बाद रोज़गार नहीं है, अगर रोज़गार है तो बहुत थोड़े पैसों पे है। क्या वो ख़वातीन अपने घर में जो बाहर काम नहीं करती, वो घर में बैठ के उन जो काम कर सकती हूँ, उनके लिए क्या पैगाम है? जी, उसमें सबसे पहले तो मैं खुद अपनी ही मिसाल देता हूँ कि मैं मेरी बच्चियाँ छोटी हैं, पढ़ रही हैं, लेकिन मैंने उनको इस शौक़ की तरफ माइल कर दिया है। यानी जैसे अभी देखें, हम जब ये बात कर रहे हैं तो शाम के मगरिब का टाइम हो गया, तो इस वक्त जो मेरे बर्ड्स रूम में जो दाना पानी है वो मेरी बच्चियाँ करेंगी, वो मेरी बेटियाँ करती हैं।
तो वाइफ जो है वो शेड की सफाई वगैरह सारा वो ख्याल रखती। तो मैंने अपने घर की जो औरतें हैं उनको पहले ही इस काम में इन्वॉल्व किया हुआ है। तो उसकी वजह यही है कि मैं उनको इसमें समझ लें कि वो मेरी पार्टनर है, मैं उनको कुछ ना कुछ जो अर्निंग होती है उसमें से हिस्सा देता हूँ। तो इसी तरह जो है हर घर में आप इसको देखें, इसको हमने कहीं बाहर दुकान पे नहीं जाना, कोई वर्कशॉप पे नहीं जाना। आपके घर में कोई ऐसी जगह हो जहाँ पर आप एक 8 खानों का केज लगा सकते हैं। 8 खानों के केज के लिए जो आपको जगह चाहिए वो 3 बाई 2 की चाहिए। 3 फुट चौड़ी हो, 2 फुट गहरी हो, 8 फुट ऊंची हो। तो उसमें आप कम से कम 8 जोड़े लगा सकते हैं और 8 जोड़ों के साथ आप अच्छे खासे 30, 35, 40 हज़ार रुपये कमा सकते हैं। जब आप देखते हैं कि हाँ जी 8 जोड़ों के साथ मेरी ये इनकम बन गई, ख़ास तौर पे औरतें हैं, बेवा हैं, या आप कोई बंदा ऐसा है जिसकी इनकम कम है और वो चाहता है कि मैं अपने किचन को बेहतर तरीके से चला सकूं, अपने बच्चों की फीसें अच्छे तरीके से अदा कर सकूं, जो बिजली के बिल हैं या महंगाई है उसका मुकाबला कर सकूं, तो ये एक बहुत ही ज़बरदस्त बिज़नेस है और इससे बहुत अच्छी अर्निंग होती है। और बहुत से दोस्त हैं, बहुत सी हमारी बहनें हैं, अगर आप यूट्यूब के ऊपर, फेसबुक के ऊपर देखें तो बहुत सी औरतें इसमें काम कर रही हैं। उसमें मैं नीलम नदीम है, हमारी बहन है, उसका अगर आप सेटअप देखें तो 300 बर्ड का सेटअप उनका है, 300 पेड़ उन्होंने लगाया हुआ है। और उन्होंने कहा जी इस साल जो है मेरा टारगेट है कि 2000 जो है ना वो चिक्स मैंने प्रोड्यूस करवाने हैं। तो बहुत सी बहनें, मिस आयशा हैं बहुत पुरानी फैंसर है, वो ये काम कर रही हैं। मिस शम्सा है वो बहुत पुरानी फैंसर है। ये मैं मसाले दे रहा हूँ आप कि इन बहनों का जो नई बहनें हैं वो देखना चाहती हैं कि औरतें ये काम कैसे करती हैं। तो यूट्यूब के ऊपर ये जो बहनें मैं नाम ले रहा हूँ, इनका अगर नाम लिखेंगी तो इनकी एवरेज आपके सामने आ जाएगी। तो वहाँ से आपको मज़ीद मोटिवेशन मिलेगी। आप देखेंगे कि घर में बैठ के भी लाखों रुपए कमाया जा सकता है, चाहे आप तलीम याफ्ता हैं, चाहे आप अनपढ़ हैं, आप शादीशुदा हैं, बेवा हैं, तलाक याफ्ता हैं, कुछ भी है, लेकिन घर के अंदर, चार दीवारी के अंदर, पर्दे के अंदर रहते हुए भी आप अपने घर का खर्चा चला सकते हैं। इसमें एक तो बात ये हुई हफीज़ साहब के किसी की मोहताजी नहीं। जी अल्हम्दुलिल्लाह। जैसे आपने कहा बेवा, जी बेवा की जिक्र किया आपने, जी बिल्कुल। तो इस माशरे में बेवा का सर्वाइव होना, करना होना बहुत मुश्किल है। उसके बच्चे भी होंगे, बड़ा मुश्किल है। ये एक नेचुरल है, हमें इसी सेटअप में, इसी मुल्क में, हम इस कल्चर में हम सब सर्वाइव कर रहे हैं। अगर वो खातून बेवा है, वो अपने घर में काम करती है, उससे अपने बच्चे भी पाल सकती है और इज़्ज़त के साथ अपनी चारदीवारी में रह के किसी की जॉब नहीं करेगी, किसी की मोहताजी नहीं होगी। अगर ख़वातीन है या बेवा है या ख़वातीन है, अगर वो अपने बर्ड्स को सेल करना चाहें, वो कैसे करेंगे? हाँ जी, ये ऑनलाइन बिज़नेस है जी, बहुत अच्छा है। हम भी ख़रीदते हैं और हमारी बहनें भी सेल करती हैं। तो उसमें ये है कि फ़ेसबुक के ऊपर वो अकाउंट लगाती हैं, अकाउंट बना लेती हैं, उसके अंदर वो अपनी तस्वीर वगैरह नहीं लगाती, सिर्फ बर्ड्स लगा देती हैं। जैसे मैंने आज से कोई 3-4 साल पहले मिस आयशा से बर्ड ख़रीदा था। मैं अब जब पहली दफ़ा के घर गया तो मैंने कहा मैं उनका सामना कैसे करूँगा, क्योंकि मैं खुद अल्हम्दुलिल्लाह सुन्नत का पाबंद हूँ। तो मैंने कहा एक औरत से बर्ड ख़रीदने जा रहा हूँ, तो बड़ा अच्छा उन्होंने तरीका किया। उन्होंने अपने बेटे के हाथ बर्ड एक थैली के अंदर डालकर मुझे भेज दिया बाहर। उन्होंने कहा ये उनको जाके दे दो, उनसे पैसे ले लो, उनको कहो घर जाके बर्ड को चेक कर लें, अगर इसमें कोई प्रॉब्लम हुआ तो वो वापस कर सकती है। तो ये है कि इसमें औरत को सामने डीलिंग करने की भी ज़रूरत नहीं है। बर्ड उसने अपना फेसबुक के ऊपर दिखाना है, व्हाट्सएप के ऊपर बातचीत होनी है, उसके अंदर उसने अपना उसकी वीडियो बना के शेयर कर देनी है। और जिस भाई के भी है वो आप अपने घर में किसी के भाई को, भतीजे को, चचा के ज़रिए वो बर्ड डिलीवर कर सकती हैं, क्योंकि उसके रिंग डला होता है। आपकी जो जितनी भी कम्युनिकेशन होती है वो उस रिंग के ऊपर होती है। जब भी आप डील करते हैं तो आप बता देते हैं ये वाला बर्ड है, इसके पाँव में ये वाला रिंग है, उसके इतने पैसे हैं। तो उसमें धोखा नहीं है, फ्रेब नहीं है, किसी किस्म का झूठ नहीं होगा। तो वो आप किसी के ज़रिए भी उस बंदे तक पहुँचा सकते हैं। इसके अलावा मेरा ज़रा फोकस जो था नई नस्ल के ऊपर ही था, बच्चियों के ऊपर था, बच्चों के ऊपर था। जो इतनी माँ बाप लाखों रुपए खर्च करते हैं, आगे मास्टर करते हैं, PhD मास्टर कर लेते हैं, जॉब मिलती नहीं है, बेरोज़गारी है मुल्क में। तो उनके लिए मैंने आपको इस पॉइंट को फोकस किया था, ताकि आप उनको एक अच्छे गाइडलाइन दें, ताकि वो अपने घर में बैठ के, जब तक उनको रोज़गार नहीं मिलता तो कम टाइम ज़ाया ना करें, अपने घर में बैठ के 4 पैसे कमाएँ। जी बिल्कुल ऐसी ही, जैसे देखें मैंने पहले अर्ज़ किया है कि बिज़नेसमैन, मैं खुद एक बिज़नेसमैन आदमी, कारोबारी आदमी हूँ। एशिया की सबसे बड़ी मार्केट में मेरी दुकान है हफीज़ सेंटर में, और सबसे लेटेस्ट काम है जी लैपटॉप कंप्यूटर का। तो फिर भी मुझे साइड बिज़नेस की ज़रूरत है। तो अगर मैं कर सकता हूँ, इसी तरह नई नस्ल में अगर आप पढ़ लिख के, ठीक है आपको जॉब नहीं मिल रही, तो आप भी ये उसी तरह जैसे मैंने बहनों को मशवरा दिया है, तो नए नौजवान भी इस काम को कर सकते हैं। इसमें अल्हम्दुलिल्लाह आप बहुत सी बुराइयों से बच सकते हैं। जैसे आजकल बच्चे नशा करते हैं या आवारागर्दी करते हैं या बुरी सोहबत में बैठते हैं,
तो वो अगर आप अब जो पेरेंट्स हैं अगर वो मेरी बात सुन रहे हैं तो वो अगर अपने बच्चों को इस शौक की तरफ लाएंगे, ये जो नौजवान हैं जो टाइम को ज़ाया करने के लिए हर वक्त मोबाइल के अंदर पबजी, टिकटॉक इस तरह की चीज़ों के अंदर मसरूफ़ रहते हैं, अगर वो थोड़ा सा ध्यान इस तरफ लगाएंगे तो इंशाअल्लाह ताला उनको जॉब करने की ज़रूरत ही नहीं। हमारे बहुत से दोस्त ऐसे हैं जो जॉब छोड़ के इस काम की तरफ आए हैं। लाख रुपये सैलरी है, 1.5 लाख रुपये सैलरी है, वो छोड़ के उन्होंने ये काम शुरू किया है। तो अगर आपको जॉब नहीं मिल रही तो आप पहले ही ये काम कर सकते हैं। क्या हफीज़ साहब, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ, अगर कोई बंदा जॉब करता है, जॉब के साथ ये वाला शौक़ है, क्या वो इस शौक़ के साथ शौक़ भी सर्वाइव कर जाए और जॉब भी सर्वाइव कर जाए, क्या ये मुमकिन है? जी बिल्कुल। 80% लोग हम वही हैं जो कारोबार करते हैं, नौकरी करते हैं, पढ़ते हैं, पढ़ाते हैं, हर किसी न किसी चीज़ से वाबस्ता हैं। इस काम के लिए सिर्फ 1 घंटा सुबह आपको चाहिए और 1 घंटा शाम को चाहिए। आपने सुबह जाना है, 100 फुट सर्फ करना है, शाम को जाना है, उनको दाना पानी देना है। तो इसके लिए 24 घंटे आपको बर्ड्स रूम के अंदर बैठने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ 1 घंटा सुबह और 1 घंटा रात को अगर आप देते हैं। उसके बाद आते हैं जी ये काम हम सीखें कहाँ से, हम करें कैसे। तो उसके लिए बहुत से जो है व्हाट्सएप ग्रुप्स बने हुए हैं, जैसे इन्होंने मेरा तारुफ कराया PLF के नाम से, पावरफुल लवर्स फैमिली के नाम से हमारा ग्रुप है इन्फॉर्मेशन के लिए, जिसमें नए दोस्तों को हम गाइड करते हैं। इसी तरह हम अभी चकवाल आए हैं लाहौर से, तो CLF है, ये चकवाल लबर फैंसर के नाम से ग्रुप है। इसके अंदर आप ऐड हो सकते हैं। जो लबर ये जो चकवाल में दोस्त मेरे बात सुन रहे हैं, तो इसके अंदर से आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी ज़ीरो से। एक आदमी है, उसके घर में कोई परिंदा नहीं है, कोई केज नहीं है, वो किसी भी व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर ऐड होकर वो पूछ सकता है कि जी मैं केज लेना चाहता हूँ तो कहाँ से मिलेगा, किस तरह का मिलेगा, कितने का मिलेगा। अगर मैं बर्ड्स लगाना चाहता हूँ तो मैं कहाँ से लूँ, कितने का लूँ, उनको डाइट प्लान क्या दूँ, उनको 100 फुट क्या दूँ, उनको विटामिन कैल्शियम, तो ये सारी इन्फॉर्मेशन अब आपको मिल जाती है। अगर कोई बंदा आपको नहीं मिलता तो आप YouTube के ऊपर लिखेंगे, हर चीज़ का जवाब आपको मिल जाएगा। तो ये काम सीखने के लिहाज से तो बहुत आसान है और करने के लिहाज से सिर्फ ये कि 1 घंटा सुबह और 1 घंटा शाम। तो इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट टाइम अगर ज़िंदगी ने वफा की तो इस चलते फिरते पाकिस्तान में कहीं भी मौका मिला तो आपसे फिर मुलाकात होगी। तो तब तक इजाज़त दें। तो अल्लाह निगह।